हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एमएम रिसर्च पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। 8 सितंबर 2022 को शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करके राजपथ पर, जिसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, देश को समर्पित कर दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो पिछले 19 महीने में बनकर तैयार हुआ है और इस प्रोजेक्ट में दिन और रात कंटिन्यू काम जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान भी इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको बाद में स्थानांतरित करके नई दिल्ली किया गया और एक नया शहर बसाया गया जिसका जिम्मा ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हेवर्ट बेकर को दिया गया। इन्होंने एक नई शहर को डिज़ाइन किया जिसमें रायसीना हिल्स की पहाड़ी से इंडिया गेट के बीच में जो 3 किलोमीटर की दूरी है उसमें राजपथ के किनारे केंद्रीय प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसको सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया। अब इसी क्षेत्र का पुनर्विकास किया जा रहा है जिसको सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 के अंदर की गई और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट के बाद में ये जो क्षेत्र है अब ये किस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी कुछ झांकियाँ आप देख सकते हैं। अब बात करें अगर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या पुनर्विकास हो रहा है तो दोस्तों देश को एक नया संसद भवन मिलने जा रहा है जो 65,400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ होगा। इसके अलावा नया प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास और एसपीजी भवन, इसके साथ साथ केंद्रीय सचिवालय भी बनकर तैयार हो रहा है। राजपथ जिसका नाम अब बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इस क्षेत्र में भी इसके किनारे काफ़ी कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित किया जा रहा है और इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति को पहले से ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था तो वहाँ पे भी लोग हलचल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की अगर हम बात करें तो 13,450
करोड़ रुपए की अनुमानित लागत मानी जा रही है। अब ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो ज़रूर वाद विवाद होंगे। कई विपक्षी दलों ने, पर्यावरणविदों ने काफ़ी चिंता जाहिर की थी कि इस प्रोजेक्ट से देश को एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। पर्यावरणविदों ने यह भी माना कि 100 साल से पुराने पेड़ों को काटा जाएगा, जिसके तहत एक जनहित याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर डाली गई, जिसको बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 16.5 किलोमीटर लंबा पाथवे बनेगा। रीडेवलपमेंट के दौरान 6 इमारतों में बदलाव नहीं होगा, जिनमें हैदराबाद हाउस, वायु भवन, रेल भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और वार मेमोरियल है। 3 इमारतों का इस्तेमाल बदलने वाला है, जिनमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। जामनगर हाउस में IGNCA को शिफ्ट किया जाएगा। कर्तव्य पथ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो नया रीडेवलपमेंट हो रहा है उसमें 74 ऐतिहासिक पोल्स और चेन रिस्टोर की गई है। 900 से ज़्यादा लाइट पोल लगाई गई है। इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रतिबंधों के साथ नई सुविधाएं भी दी गई है, जिसमें इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति और वार हेलमेट हटाया जा चुका है, इसलिए अब लोग इंडिया गेट के नीचे से भी गुजर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद।